नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। केरल की कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सोनिया गांधी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। राजीव गांधी के नाम पर बनी इमारत का नहीं हुआ भुगतान। पूर्व सीएम चांदी समेत कई कांग्रेस नेता भी फंसे। बिहार में चारा घोटाले से जुड़ी 500 अहम फाइलें पटना सचिवालय से गायब। लालू नीतीश की साझा सरकार पर उठे सवाल। लालू इसी मामले में जमानत पर है बाहर। उड़ता पंजाब पर गरमाई राजनीति। केजरी बोले बीजेपी के इशारे पर रोकी गई फिल्म। सेंसर चीफ ने आम आदमी पार्टी पर फंडिंग का लगाया आरोप। फिल्म को बॉलीवुड का समर्थन। बिहार इंटर टॉपर्स कैंप में नया मोड़। किंगपिन बच्चा राय की बेटी शालिनी निकली टॉपर। बोर्ड चेयरमैन ने दिया इस्तीफा। केंद्र अधीक्षक समेत 4 गिरफ्तार टॉपर्स फरार। और अनुमान से एक दिन पहले केरल पहुंचा मानसून। भारी बारिश में हुए भूस्खलन से 1 की मौत। अगले 4 दिनों में पहुंचेगा कर्नाटक। सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निलानी पर बीजेपी के कहने पर फिल्म उड़ता पंजाब में काट छांट का आरोप लगाया। निलानी ने इससे पहले आरोप लगाया था कि उन्होंने सुना था कि कश्यप ने उड़ता पंजाब के जरिए पंजाब राज्य की छवि खराब दिखाने के लिए आपसे पैसे लिए और कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में इसे लेकर चर्चा है। आप नेता दिलीप पांडे और आशीष खेतान ने निलानी के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में ड्रग की समस्या सामने आने से राज्य सरकार डर रही है। लोगों को पंजाब सरकार की सच्चाई का पता चलना चाहिए। केरल की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी हिदर कंस्ट्रक्शन ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित केरल कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कंपनी का आरोप है कि कांग्रेस ने उसे राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज की इमारत बनवाई, लेकिन उसका भुगतान अब तक नहीं किया। 2005 में सोनिया गांधी ने इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया था। एफआईआर में सोनिया गांधी के अलावा केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी और मौजूदा और पिछले अध्यक्षों के भी नाम हैं। केरल के सूत्र बताते हैं कि दरअसल कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े में भुगतान रुका हुआ है। विवादों में फंसी अपनी फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर अनुराग कश्यप बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया है। अब गुरुवार को सुनवाई होगी। इस मसले पर सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निलानी का कहना है कि फिल्म पर बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है। ये सब कुछ अनुराग कश्यप का पब्लिसिटी स्टंट है। फिल्म के 73% हिस्से को मंजूरी दे दी गई है। फिल्म में 89 कट की बात नहीं की गई है। मैंने अनुराग से बात नहीं की है। फिल्म में कट पैनल सदस्यों की सलाह पर निर्भर करता है। अनुराग की ओर से लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है। वही फिल्मकार महेश भट्ट ने इस विवाद पर कहा कि भारत में सऊदी अरब जैसा माहौल बनाया जा रहा है। हम अनुराग कश्यप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बिहार में इंटरमीडिएट टॉपर स्कैम के सामने आने के करीब 10 दिन बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अब तक तो फर्जी टॉपर्स के नाम और नंबर का खुलासा हुआ था, लेकिन इसने बिहार बोर्ड और मामले के किंगपिन अमित सिंह उर्फ बच्चा राय की मिली भगत की पोल खोलकर रख दी है। सरकार की एफआईआर के मुताबिक इंटर का फर्स्ट टॉपर सौरभ श्रेष्ठ नहीं बल्कि शालिनी राय हैं, जो बच्चा राय की बेटी है। बोर्ड ने जब टॉपर्स की लिस्ट जारी की तो उसमें शालिनी का नाम ही नहीं था। शिक्षा विभाग ने जो एफआईआर पटना के कोतवाली में दर्ज की है, उसके तीसरे पेज में साफ तौर पर पहले टॉपर के नाम की जगह पर शालिनी का नाम लिखा है। दूसरे टॉपर के तौर पर सौरभ श्रेष्ठ का नाम है और चौथे टॉपर के तौर पर राहुल का नाम है। मध्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले में पटना के पीएमसीएच के 7 एमबीबीएस छात्रों पर गाज गिर सकती है। पीएमसीएच कॉलेज प्रशासन की ओर से इन 7 छात्रों की सूची तैयार कर ली गई है। सीबीआई की लिस्ट में भी इन 7 छात्रों का नाम शामिल है। इनमें कुछ जूनियर डॉक्टर तो बाकी एमबीबीएस के छात्र हैं। इन सभी का शैक्षणिक ब्यूरो जुटा लिया गया है। इन छात्रों के अभिभावकों को भी सूचना दे दी गई है। पीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर एसएन सिन्हा ने बताया कि सीबीआई को 7 छात्रों की सूची सौंप दी जाएगी।
2008 से 2015 बैच तक के छात्रों को शामिल किया गया है। हालांकि उन्होंने इन छात्रों का नाम सार्वजनिक करने से मना कर दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए यूं तो पूरे देश भर के छात्रों को रुझान रहता है, लेकिन उत्तर भारत के छात्रों को विशेष जोर रहता है। अब तक हुए आवेदन में स्नातक के अंतर्गत आने वाले कोर्स में 40% आवेदन दिल्ली के हैं। इसके बाद आवेदन की संख्या उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा के छात्रों की है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्य, मुख्यतः असम के छात्रों के आवेदन अधिक आए हैं। आवेदन करने वालों में लड़कियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन अभी वक्त बाकी है, इसलिए अभी ये कहना ठीक नहीं होगा कि नामांकन में लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 जून से शुरू हुई, जिसे 19 जून तक चलाना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आवेदन 54,000 सीटों के लिए किया जा रहा है, जो अलग अलग कॉलेजों के हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की दौड़ में पहली बार किसी प्रमुख पार्टी की उम्मीदवार बनकर इतिहास रचने जा रही हिलेरी क्लिंटन ने न्यू जर्सी और न्यू मैक्सिको प्राइमरी में निर्णायक जीत के बाद बुधवार को राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी की दावेदारी की। हिलेरी ने न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में अपने प्रचार अभियान के मुख्यालय पर अपने समर्थक से कहा, आप सभी का शुक्रिया, हमने एक पड़ाव पार कर लिया है। हमारे देश के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी प्रमुख पार्टी को उम्मीदवार कोई महिला होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी 2383 डेलीगेट का समर्थन हासिल करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हिलेरी को बधाई दी। छोटे बच्चों को साथ लेकर चलने वाली महिलाओं के लिए ट्रेन का सफर अब कुछ आसान होने जा रहा है। ट्रेनों में जननी सेवा की शुरुआत आज से हुई है। जननी सेवा के तहत चुनिंदा ट्रेनों के अलावा स्टेशन पर भी दूध, गर्म पानी, बेबी फूड, चॉकलेट और बिस्किट की उपलब्धता रहेगी। बच्चों को साथ लेकर चलते समय अब महिलाओं को उनके खान पान को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। प्रभु ने 2016 से 17 के रेल बजट में इस बारे में ऐलान किया था। ऐलान के 3 महीने बाद प्रभु इसे लागू करने जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर जोनल रेलवे IRCTC के स्टॉलों पर अब अनिवार्य रूप से गर्म दूध, गर्म पानी, चॉकलेट आदि बेबी फूड उपलब्ध करवाया जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में मानसून पहुंच गया है। मौसम विभाग ने यहां 9 जून तक मानसून आने का अनुमान लगाया था। केरल के साथ साथ लक्षद्वीप में भी मानसून आ गया है। मानसून के साथ हो रही भारी बारिश से इडुक्की जिले में हुए भूस्खलन से एक 36 साल के व्यक्ति की जान चली गई। मंगलवार रात से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। लोगों को रात में बारिश के दौरान पहाड़ी सड़कों पर यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग के निदेशक BP यादव ने कहा कि अगले 4 दिन में मानसून का नाटक पहुंच जाएगा, फिर आंध्र, महाराष्ट्र होता हुआ आगे बढ़ेगा। खुशखबरी ये है कि उत्तर भारत और पूर्वी भारत में मानसून सामान्य से भी ज्यादा अच्छा रहेगा। इस बार अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। चुनाव आयोग ने लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने का समर्थन किया है। इस संबंध में आयोग ने कानून मंत्रालय को पत्र भी लिखा है। मई के पहले सप्ताह में आयोग ने इस बारे में कानून मंत्रालय को लिखा। ऐसा पहली बार है जब चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से सभी चुनावों को एक साथ कराए जाने का विचार रखा हो। आयोग ने लिखा है कि यदि राजनीतिक दलों में सहमति बन जाती है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना बहुत मुश्किल काम नहीं है। कानून मंत्रालय ने इस बारे में संसदीय समिति की 79वीं रिपोर्ट के बारे में आयोग की प्रतिक्रिया मांगी थी। मार्च में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पीएम मोदी ने चुनावों में पैसे और समय की बचत के लिए पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का आइडिया दिया था। केंद्र सरकार में सहभागी होने के बावजूद शिवसेना लगातार ही बीजेपी और पीएम मोदी को निशाने पर लेती रही है। अलग अलग मुद्दों पर वह केंद्र सरकार को घेरती रही है, लेकिन इस बार एक चौंकाने वाले कदम में शिवसेना ने गांधी परिवार का समर्थन कर दिया है। यही नहीं, गांधी परिवार को बदनाम न करने की नसीहत पार्टी की ओर से पीएम मोदी को दे दी गई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे में देश के भ्रष्टाचार पर की गई टिप्पणी पर तीखे शब्दों में निशाना साधा गया है। संपादकीय में लिखा है कि हाल ही में दोहा में मोदी ने कहा था कि हमारे देश को भ्रष्टाचार ने दिमाग की तरह खोखला कर दिया है। कटाक्ष करते हुए लिखा गया है कि सत्ता में 2 साल पूरे होने का उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इस दौरान महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार के मामले में सामने आ रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज और बॉलिंग कोच वेंकटेश प्रसाद ने मुख्य कोच पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। वेंकटेश प्रसाद ने खुद बताया कि उन्होंने इसके लिए आवेदन किया है। बीसीसीआई की जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद एक बार फिर कोच की भूमिका को निभाने को लेकर उत्सुक है। भारतीय टीम ने जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2007 में पहली बार खेले गए वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट को जीता था, तब वेंकटेश प्रसाद ही टीम इंडिया के बॉलिंग कोच थे।
टीम इंडिया के कोच पद के लिए आवेदन करने के लिए अब केवल 2 दिन बचे हैं। टीम के निर्देशक रह चुके रवि शास्त्री और चयन समिति के वर्तमान प्रमुख संदीप पाटिल भी इसके लिए अपना आवेदन भेज चुके हैं। ऐसे में इतना तो तय है कि वेंकटेश प्रसाद इन दोनों की पूर्व क्रिकेटर को कड़ी चुनौती देंगे। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें जानने के लिए बने रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।